हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट किया हिंदू धर्म को समर्पित। दुनिया हैरान है हैं? देखते हैं। मतलब कैसे, मतलब एयरपोर्ट को समर्पित कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, वो देखना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो कौन सा एयरपोर्ट है भाई? किस देश का और क्या बात करें, स्ट्रक्चर की कि लैंड की? पूरी दुनिया में लगभग 193 देश हैं, जिनमें से 57 देश मुस्लिम, 20 देश बौद्ध तथा 16 देश ईसाई हैं। बाकी के 100 देश सेकुलर राष्ट्र हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे प्राचीन होते हुए भी हिंदू धर्म का अपना कोई देश नहीं है। फिर भी विश्व के अनेक देशों में हिंदू संस्कृति आज भी विद्यमान है। हालांकि भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां हिंदू आबादी बहुसंख्यक है, परंतु फिर भी हिंदू धर्म का जो सम्मान विदेशों में है वह भारत में नहीं है, क्योंकि भारत में हमेशा से ही सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं से छल किया गया है। यही नहीं, मुस्लिम तुष्टीकरण की अंधी दौड़ में राजनैतिक दलों ने भी सारी मर्यादाएं तोड़ रखी हैं। हद तो यह है कि जय श्री राम कहना भी अब एक सांप्रदायिक नारा हो गया है। हिंदू धर्म के नाम पर कोई राजकीय प्रतिष्ठान तो दूर की बात है, उल्टे देश के 12,000 मंदिरों पर मुसलमानों का कब्जा है। इन्हें वापस पाने के लिए हिंदुओं को तमाम जद्दोजहद करनी पड़ रही है। खैर, आज हम आपको एक ऐसे देश लिए चलते हैं जो आधिकारिक तौर पर भले ही बौद्ध देश है, परंतु यहाँ हिंदू धर्म का जो सम्मान है उसे देखकर आप निश्चित ही दंग रह जाएंगे। तो मित्रों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है जिसका नाम है थाईलैंड। इस देश में हिंदू प्रतीकों और देवी देवताओं को आप चप्पे चप्पे पर देख सकते हैं। दोस्तों, थाईलैंड के विषय में हम आपको पिछले कई वीडियोस में भी बता चुके हैं, लेकिन इस बार आपके लिए यह नया होने वाला है। दोस्तों, थाईलैंड के एयरपोर्ट के बारे में तो आपने काफी सुना होगा, लेकिन आज हम आपको इसकी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट के बारे में ऐसा वीडियो आपने पहले YouTube पर नहीं देखा होगा। एक ऐसा एयरपोर्ट जो पूरी तरीके से हिंदू धर्म को समर्पित है। आखिर कैसे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, थाईलैंड एक बौद्ध देश है, फिर भी यहाँ के कण कण में हिंदू धर्म नजर आता है। थाईलैंड का एयरपोर्ट पूरी दुनिया में अपनी कई विशेषताओं के लिए मशहूर है। यही नहीं, इस एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर भी कई दिलचस्प कहानियां हैं जो शायद अभी तक आपने सुनी नहीं होंगी। दोस्तों, यह है थाईलैंड का बैंकॉक एयरपोर्ट, जिसका नाम है स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट। तो चलिए पहले इसके निर्माण के पीछे की दिलचस्प कहानी आपसे साझा करते हैं। वर्ष 1973 की बात है। थाईलैंड सरकार को एयरपोर्ट बनाने की आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए बैंकॉक से 40 किलोमीटर पूर्व में 8,000 एकड़ जमीन खरीदी गई, जिसे कोबरा दलदल के रूप में जाना जाता था। इस दलदल को सुखा दिया गया और इस जगह का नाम स्वर्ण भूमि रखा गया। दोस्तों, स्वर्ण भूमि नाम महाराजा भूमिबल अतुल्य तेज ने स्वयं चुनकर रखा था, क्योंकि एक संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ होता है सोने का क्षेत्र। 14 अक्टूबर 1973 को छात्र नेतृत्व वाले विरोधों ने प्रधानमंत्री थानोम किटिका चोन की सरकार को उखाड़ फेंका। इसके बाद यह प्रोजेक्ट स्थगित हो गया। इसके बाद कई राजनैतिक व आर्थिक अस्थिरताओं तथा वित्तीय संकट के कारण वर्ष 2004 तक यह प्रोजेक्ट रुका रहा, और वर्ष 2004 में जब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ तो निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों ने वहां भूतों को देखने का दावा किया। मजदूरों का कहना था कि यहाँ पहले दलदल था जिसमें सैकड़ों लोगों की जिंदा कब्रें बन गई। अब यहाँ वह सब भूत बनकर भटक रहे हैं।
आखिरकार 23 सितंबर 2005 को थाई प्राधिकरण ने एक समारोह आयोजित किया जिसमें 99 बौद्ध भिक्षुओं ने आत्माओं को शांत करने के लिए जाप किया, जिसके बाद इसका निर्माण कार्य पुनः प्रारंभ हुआ। 15 सितंबर 2006 को हवाई अड्डे ने जेट स्टार एशिया एयरवेज के साथ सिंगापुर से बैंकॉक उड़ानों के साथ सीमित दैनिक संचालन शुरू किया। मौजूदा समय में यह साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जो कि 8000 एकड़ में बना है। अब यहाँ प्रत्येक देश के लिए उड़ान संचालित है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में स्थित स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पर समुद्र मंथन की यह विशाल प्रतिमा हर किसी को आकर्षित करती है। इस प्रतिमा में एक तरफ दानव तथा एक तरफ देवता वासुकीनाग को खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही सुमेरु पर्वत के ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा है। स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पर रावण की भी प्रतिमा लगाई गई है। स्वागत हाल में लगी इन प्रतिमाओं को देखकर हर कोई अचंभित रह जाता है, क्योंकि एक तरफ भारत हिंदू बाहुल्य देश होते हुए भी यहाँ कोई ऐसा राजकीय प्रतिष्ठान नहीं है जहाँ हिंदू प्रतीक मौजूद हो। दूसरी तरफ थाईलैंड जो कि एक बौद्ध देश है, फिर भी वहाँ का राजकीय प्रतिष्ठान स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट हिंदू देवता भगवान विष्णु को समर्पित है। थाईलैंड आज भले ही बौद्ध देश है, परंतु वहाँ के लोगों ने अपनी प्राचीन हिंदू संस्कृति को संभाल रखा है। वहाँ के निवासी गर्व से कहते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। थाईलैंड का स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट दुनिया का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है जो कि किसी हिंदू देवता को समर्पित है। दरअसल थाईलैंड पहले एक हिंदू राष्ट्र था। यहाँ के राजा को आज भी भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है तथा सभी राजाओं को राम की संज्ञा दी गई है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के राजा भगवान राम के ही वंशज हैं। स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी की भी प्रतिमा लगाई गई है। थाईलैंड भले ही एक बौद्ध देश है, फिर भी यहाँ का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है, जिसे रामकीयन नाम से जाना जाता है। रामकीयन का अर्थ है राम कीर्ति, जो कि वाल्मीकि रामायण पर आधारित ग्रंथ है। थाईलैंड में हिंदू आबादी फिलहाल अल्पसंख्यक में है, फिर भी यहाँ बौद्धों और हिंदुओं में कोई भेदभाव नहीं नजर आता। थाईलैंड में वैसे तो और भी कई एयरपोर्ट हैं, परंतु स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। विभिन्न देशों के अधिकांश पर्यटक यहीं उतरते हैं। यहाँ अधिकांश ऐसी चीजें हैं जो आपको केवल अमेरिका या अन्य यूरोपीय देशों के हवाई अड्डों पर मिलेंगी। खास बात यह है कि इस लग्जरी एयरपोर्ट पर मुद्रा विनिमय दरें और टैक्सियां ज्यादा महंगी भी नहीं है। कोई भारतीय जब थाईलैंड पहुंचता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे वह किसी हिंदू राष्ट्र में हो। तो दोस्तों, आज हमने आपको स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट की जानकारी दी। यदि आप थाईलैंड के विषय में और जानना चाहते हैं तो कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो फ्रेंड्स, व्हाट अ वीडियो यार, कमाल का वीडियो था। मुझे तो पता ही नहीं था। और जिस तरह से उन्होंने बताया, एयरपोर्ट के अंदर इतना सुंदर और इतना ह्यूज बनाया हुआ था। इट वाज, मेरे ख्याल से ये मेन उस एयरपोर्ट का अट्रैक्शन होगा कि भैया खास ये आके तो देखना ही देखना है जब इस एयरपोर्ट पे आओ। पर दिस वाज अमेजिंग। और जैसे उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि ये एयरपोर्ट कैसे बना, कितनी उस पर रुकावटें आई, मतलब दलदल पे बना हुआ है, फिर उनको भूतों का हुआ, फिर वहां पे पूजा किया, सब किया। उसके बाद वो भी एक रीजन हो सकता है कि इसलिए भगवान जी की वो बनाई है ताकि भाई वो प्रोटेक्ट करके रखें। तो मैं वही सोच रही थी, भगवान जी की मूर्ति बनाई है कि सब ताकि शांत सब रहो और सब ठीक चले, क्योंकि प्लेन्स ने जाना है। बहुत अच्छा पॉइंट था कि देखिए कोई वहां पे आएगा तो उसको लगेगा ग्रेटनेस नजर आ रही है हिंदुइज्म की। अपने एयरपोर्ट में जाते हैं तो आपको कहीं नजर नहीं आता। होना चाहिए, है ना। कमाल की बात की इसी के पॉइंट पर है कि अल्टीमेटली चेंजेस आने चाहिए। आपको प्राउड होना चाहिए। मोदी जी को बोलते हैं कि जो रेलवे स्टेशन सभी बना रहे हैं ना, वहां पे भी ऐसे बड़ी बड़ी मूर्ति और भगवान जी की वो मोदी जी कर रहे हैं। उनको भी पता है कि जैसे वो कह रहे हैं पूरे वर्ल्ड में हिंदू कहाँ जाएगा, वो तो उन्होंने बहुत वो तो क्लियर कर दिया उन्होंने। क्लियर किया है किसी को डाउट कि अगर आप जाते हैं तो आप अपने रिलीजन के बारे में प्राउड होइए और इस टाइप की चीजें बनाइए रिलीजियस कि आपका रिलीजन है, मेजॉरिटी है, दैट्स हाउ इट इज। और तो काफी अच्छा था। देखिए थाईलैंड में भी सभी लोग तो पॉसिबल नहीं है, जैसे वो कह रहे हैं हिंदू बड़े कम हैं, बहुत कम है। ऐसा नहीं कह सकते कि सभी लोग जो हैं बुद्धिस्ट हैं, मगर फिर भी उन्होंने बनाया टू शो कि हमारा हेरिटेज है, हमारे एंसेस्टर्स थे, समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए इंडिया को बोलना चाहिए कि आपके सबके एंसेस्टर्स वैदिक इंडिया के थे। बिल्कुल
सबके, जो बंदा भी इंडिया में है अल्टीमेटली एक समय पर उसके पूर्वज वैदिक बींग्स थे। ये सब उनको सिखाओ, बच्चों को शुरू से ही बुकों में डालो। वैदिक लोग थे। अगर वैदिक लोग थे, मैं इसीलिए स्पेशली वैदिक बोल रहा हूँ कि पहले आप मोहनजोदड़ो हड़प्पा कहते हैं, उसके वैदिक पीरियड शुरू हुआ था। तो वैदिक पीरियड थे, आप सारे इवेंचुअली सब वेदास थे, यज्ञ थे, वो थे आपके एंसेस्टर्स। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उन भगवानों को दिखाने में जो वैदिक समय पे थे। वो सारे हिंदुइज्म के गॉड्स वैदिक समय से ही आ रहे हैं। तो किसी को नहीं होना चाहिए, उनको लगना चाहिए हाँ अल्टीमेटली हमारे पूर्वज भी के भगवान भी यही थे। काफी अच्छा वीडियो, बहुत अच्छा था यार, देख के अमेज हो गई मैं तो चलो चलते, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।